चैप्टर क्या है बेटा, वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या बोला? वर्क एनर्जी एंड, पहले टर्म का नाम ही वर्क है। क्या है? वर्क, नजर ऊपर लिखना बाद में। अभी वर्क की बात करें, वर्क होता क्या है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़ा अभी तक आपने, पर ये सही स्टेटमेंट नहीं है सही तरीके से। वास्तविकता में आपको कंपोनेंट ब्रेक करना आता है नहीं आता? पहले बताओ, आता है आप लोग? बड़ा रियल स्टेटमेंट ये नहीं होती वर्क डन की। वर्क डन की रियल स्टेटमेंट क्या होती है पहले वो लिखो, उसके बाद फॉर्मुला देखोगे, उसके बाद उसे बेसिक केस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बेसिक केस। वो सारी चीज आज की क्लास में देखनी है। यानी आज की जो पूरी क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क डन है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क डन। सिर्फ वर्क डन की चर्चा करने वाले हैं कि वर्क डन के फॉर्मूला का इस्तेमाल किस प्रकार से सही तरीके से किया जाता है। करना अलग बात है, 9th में आप लोगों ने करा हुआ है, पर सही तरीके से कैसे करना है वो आज की क्लास है। क्लियर है क्या? तो पहली बात नोट नंबर पहला, नोट नंबर बड़े देख लें आराम से ऊपर। बेटा वर्क डन क्या लिखा है? रियल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला बेटा? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब धीरे धीरे आ जाएगा। बेटा बगल में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूं तो सिर्फ अमाउंट की बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ये अमाउंट मेरा है, तुम्हारा है, डिस्प्लेसमेंट का है। और ये फोर्स है। क्या है? फोर्स। पर ये फोर्स किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मान लीजिए बेटा एक बॉडी है, मान लो बेटा इधर फोर्स लगाई तो बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है नहीं हो रही? तो मैं वाली फोर्स लेनी है जो किस डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। हाँ ना बोल भैया? और पीछे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन होता है। अरे वर्क डन स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया वर्क ही क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अरे हाँ ना बोल भैया? अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसे ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू में बेटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्या बोला? आगे वही सेम, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तरीके बता रहा हूं कैसे कैसे लिखा जाता है। बेटा बगल में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। डिफाइन ये है प्रॉपर वर्क डन की। यानी वर्क डन क्या है? डिफाइन एज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सही होती है। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे आएगा। हाँ ना बोल भैया? पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा ची। अच्छा आगे की बात ये है कि वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया क्या होता है बेटा? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इनटू में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसका इस्तेमाल करेंगे और ध्यान से देखेंगे। कभी सूटकेस देखा आप लोगों ने? देखो हम तो गरीब लोग ठहरे, हमारे पास तो सूटकेस वाला होता है बिना पहियों वाला, हम तो ऐसे उठाते हैं। आप लोगों के पास जरूर पहियों वाला सूटकेस होगा ना भैया? तो पहिया वाले सूटकेस को ऐसे खींचते हैं आगे की तरफ। बेटा खींचते ऊपर और जाता कहाँ है? आगे। तो जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ लगा रहे हो ना आप लोग, तो पर वो जाकर रहे आगे की तरफ। तो उसी सिचुएशन को यहाँ बनाने वाले हैं। अब देखो सूटकेस बनाना तो हमें आता नहीं है, क्लियर है क्या? हम कुछ और बनाएंगे। डब्बा। क्या बनाएंगे? डब्बा, नॉट जब्बा बेटा, डब्बा। ये रुमाल की कहानी, नया रुमाल तुमने हाथ में मेरे देखा नहीं? कहानी नहीं सुनोगे इसकी? इसकी कहानी ये है, आओ बेटा नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड ये है, फिलो बेटे ये डब्बा है। क्या है? मान लो बेटा डब्बा हमारे लिए, तुम्हारे लिए सूटकेस है। क्लियर? बेटा हमें यही आता बनाना। ये सख्त सरफेस है। क्या है? सख्त सरफेस। अब कहोगे सर सरफेस ऊपर नीचे क्यों है? अरे रोड भी तो ऊपर नीचे होती है, तो सरफेस भी ऊपर नीचे हो सकती है। अर्थात क्या है बेटा? आपने इसमें फोर्स लगाई है। क्या लगाई है? ये आता है फोर्स ऊपर की तरफ इधर लगा रहे हो क्या? बेटा बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी आगे जाती है और यहाँ पहुंच जाती है। अरे हाँ ना बोलो भैया? अपने एक पेट लेके और दो टायर लेके तो यहाँ पे आ चुकी है। बात ये डिस्प्लेसमेंट हुई है नहीं हुई है? बड़े डिस्प्लेसमेंट हुई है। क्या हुई है? बड़े डी लिख दिया। क्या लिख दिया? डी। बताओ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है क्या? अरे आराम से देखो, फील इतना आया नहीं आया? ये बताइए जो फोर्स लगा रहे हो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है क्या? नहीं। वर्टिकल में है क्या? नहीं। किसमें ब्रेक करोगे? कंपोनेंट। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डिस्प्लेसमेंट आया इधर तो यहाँ एक लाइन खींची, बेटे एक उधर खींच दी। बताओ ये थीटा है या नहीं है? इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? एफ कॉस थीटा। बेटा इधर कितना होगा? एफ साइन थीटा। इतना आया या नहीं आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोर्स जो है एफ कॉस थीटा ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है या नहीं है? आराम से फील लो। बेटा इस फोर्स को कितने कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं? दो। ये भी फोर्स ही है और ये भी क्या है? फोर्स। पर ये फोर्स ऊपर है और ये फोर्स क्या है? आगे। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है या नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? एफ कॉस थीटा। तो फॉर्मूला हम जानते हैं वर्क डन का क्या होता है, बोलना जरा। बेटा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम फॉर्मूले का निर्माण कर रहे हैं अभी। बेटा साथ में क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आराम से पी लीजिए। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सी है?
तो लिख द एफ कॉस थीटा। बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी। क्या है? डी। तो बेटे कहते हैं ये डी को आगे लिख सकते हैं क्या? बताओ क्या आएगा? एफ डी कॉस थीटा, और ये आगे वर्क डन का फॉर्मूला, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। बड़े वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? जो थीटा है ये एंगल है एफ और डी के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेसिक है। अच्छा ये बताएं बेटा, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर लिखा है, फॉर्मूला बोलो क्या होगा? अच्छी बात है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यह बताया एफ डी कॉस थीटा है, तो मैं इसको एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर में लिख सकता हूँ। तो यानी वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू में एफ वेक्टर डॉट में डी वेक्टर, ओपन करोगे क्या आएगा? एफ डी कॉस थीटा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट, तो डॉट को जो रिजल्ट आता है ऑलवेज क्या आता है? स्केलर। तो इट मींस वर्क डन कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर है क्या? इसलिए पता होना चाहिए। ये 9th क्लास का इंट्रोडक्शन था। क्लियर? पर डिटेल में लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा वर्क डन के फॉर्मूले की बात करें बेटा, क्या है? एफ डी कॉस थीटा। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थीटा जो है एफ और डी के बीच का एंगल है, ये याद रखना है। क्लियर है क्या? अब दिक्कत वाली बात ये है कि कई बच्चों को पता ही नहीं होता निकालते कैसे हैं फॉर्मूले इन चीजों से आगे। बेटा कभी कूली वाला एग्जांपल सुना है आप लोगों ने स्कूल में? नहीं सुना? कूली है, कूली के ऊपर वजन है और वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को रख के आता है, तो आपके टीचर स्कूल के ये पढ़ाएंगे कि वर्क डन 0 है। कितना है? पर वर्क डन 0 कैसे हो सकता है भाई? इतनी मेहनत करी उसने, वर्क डन मींस कार्य ना, इतना पसीना निकला उसके, काम तो करा उसने, तो वर्क डन 0 कैसे हो गया? और आपको टीचर पढ़ाएगा कितना होता है? 0। बहरहाल उसी वक्त क्वेश्चन करना, सर उसके तो पसीना निकल रहा है। क्या निकल रहा है? जीवन में ऐसे बहुत सारे काम है जिसको करते वक्त आपको पसीना आएगा, पर लोग बोलेंगे वर्क डन 0 है, कुछ काम ही नहीं हुआ। अरे फैक्ट है भाई, जीवन में लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने सारे काम करते हैं और पसीना आता है और लोग बोलते हैं इसका रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं। क्या ऐसा काम? अरे है लड़कों, सही बोल रहा हूं मैं? सही बात है नहीं? तो उनमें से एक काम दिखाता तुम्हें, आओ। ओ बेटा चेतन, बेटा काम देख काम। तो बात ये है, एक था और एक थी। क्या बोला? एक था, अब नहीं बेटा वो, एक था और एक थी। कौन? आओ। बड़े इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है? एक इंसान था जिसकी एक मुंडी थी। क्या थी? और उसका एक पेट था, उसकी 2 टांगे थी, उसके 2 हाथ थे और उस हाथ में एक और पेट था, पेट के साथ मुंडी थी, मुंडी के साथ टांगे थी। अर्थात ये एक जेठालाल जी थे और एक बबीता जी थी। क्लियर? अब बबीता जी के हाथ नहीं है बेटा, अगर हाथ होगी थप्पड़ नहीं पड़ जाएगा उसे, इसलिए हाथ बात नहीं है, ठीक है? अर्थात ये जेठालाल जी ने ऐसे उठा रखा बबीता जी को, उनके कांटे लगे थे पैर में। क्या लगे थे? कांटे। उठाना तो किसी और तरीके से चाहता था पर उठा नहीं पाया, तो अर्थात तो घर छोड़ के आया। क्या छोड़ के आया? घर। तो जेठालाल जी बबीता जी को उठाते, अब उठाएंगे तो फोर्स ऊपर लगाएंगे ना, या बिना फोर्स लगाए उठा लेंगे? फोर्स लगाएंगे जब भी तो उठेंगे वो। तो बात ये है, इन्होंने इन पे फोर्स लगाई। किन पे? कितनी इज्जत से बोलते हो आप लोग? बबीता। इतनी इज्जत से तो किसी और चीज को नहीं बोलते तुम। इनका नाम क्या है? जेठा। कई लोग तो जेठालाल बोल देते हैं, उनके भी जी नहीं। बबीता जी को कभी किसी ने बोला बबीता कोई बोलता हो? सब बोलते बबीता जी, क्योंकि जेठालाल ने इज्जत बढ़ा दी है। हर बार जितनी बार मिलेगा बबीता जी, लोग भी बोलते बबीता जी। मम्मी पापा को जी लगा के जितना नहीं बोलेंगे उतना बबीता जी को जी लगा के बोलेंगे। अर्थात ये अच्छी बात है बेटा, लगा दी। अब इसके अंदर 3 केस पढ़ने। कितने केस? सिचुएशन यही है, बस 3 केस होने वाले हैं। अरे कूली तो लग रहा है, सामान उतार के घर ड्रॉप करके आना है, तो वही केस है, बस इसके अंदर 3 केस पढ़ने। पहले पहला बेटा वर्क डन। क्या बोला? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय द बेटा इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको वर्क डन निकालना है, इंपॉर्टेंट ये है वर्क डन निकालना है तो किस फोर्स के द्वारा निकालना है? अप्लाइड फोर्स के द्वारा। यानी आप कहते हैं अप्लाइड फोर्स ऊपर लगेगी नीचे लगेगी? जेठालाल ऊपर लगाने ना, तो फिर उसके द्वारा कितना वर्क डन है आपको ये निकालना है। बेटा वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। ये कहते हैं वर्क डन निकालना कौन सी फोर्स के द्वारा निकालना है?
तो यहाँ लिख दोगे एफ, यानी अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्कडन निकाल रहे हो। तो इस वक्त ये फोर्स है, इस फोर्स कौन सी होगी? अप्लाइड फोर्स होगी, याद रखना। क्लियर है क्या? क्योंकि फोर्स तो बहुत सारी होती है। कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। सिचुएशन यहाँ बनाओ बेटा, ये मान लो एक बॉडी है जो कि हमारी क्या है, बबीता जी। बेटा इन फोर्स जो नीचे से लग रही है, ऊपर लग रही है नीचे लग रही है? अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, हाँ ना बोल भैया? हाथ देख लो ऊपर की तरफ है। ये कहते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है ऊपर हो रहा है? आगे, क्योंकि ये जो है इनको यहाँ छोड़ने जा रहा है घर। अरे हाँ ना बोल भैया? ये घर ही है इनका, ठीक है, हाउस छोटा सा है, तो इनको घर छोड़ने जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर, अप्लाइड फोर्स ऊपर। तो अप्लाइड फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। ये होता है मेरे को एंगल कितने डिग्री का दोनों के बीच में? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का, क्योंकि जो थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो डालो बेटा, ये अप्लाइड फोर्स आया, बड़े डिस्प्लेसमेंट आया cos 90। बताओ cos 90 कितना होता है? 0। 0 यहाँ डालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा? यानी अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स कुछ वर्क डन हुआ ही नहीं, यानी उसकी जो पसीना आ रहा है सब बर्बाद है। सब क्या है? उसकी मेहनत थी नहीं, परंतु हम भी हट्टी है, मेहनत लेके आएंगे उसकी। अरे हाँ ना बोल भैया? मान लिया अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 आ रहा है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगी। बेटा उसने उठाया ऐसे करके, तो बबीता जी का वजन ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। बहरहाल अलग बात है, तुम छोड़ो उस केस को। बेटा क्या बोला? वर्क डन क्या बोला? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन आएगा ही नहीं आएगा? फोर्स अलग है इस वक्त, अभी भी 0 आएगा, परंतु यार उसने मेहनत तो करी है, पसीना तो उसका आ ही रहा है। देखेंगे अभी फील लो। बेटा वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ डी कॉस थीटा। यह आता है फोर्स कौन सी है इस वक्त? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन जो आ रहे हैं किस फोर्स की वजह से आ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यह आता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी ऊपर लगेगी? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे। बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहे हैं? आगे। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहे हैं। बताओ थीटा कितना? थीटा 90 डिग्री वापस से। जब यहाँ 90 डालोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। 0 को मल्टीप्लाई कितना आएगा? यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया? 0 आया। गर्मी भी लग रही है, मेहनत भी कर रहा है, वर्क डन 0 कैसे आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोला? बेटा जब वो चलेगा ऐसे करके बबीता जी को लेके, नॉट ऐसे लेके, अरे हाँ ना, तो फ्रिक्शन तो लगेगा ना। तो देखते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोला? बेटा फीलिंग थर्ड केस, बड़े वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अब आराम से देखिएगा, ये आता है, ये हमारा पूरा सिस्टम है जिसमें जेठालाल भी और बबीता जी दोनों हैं, ठीक है? इसके अंदर ये आता है रोड एरी। बताओ डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे? बेटा फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है? यानी फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगी। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। क्लियर है क्या? अब आराम से फील लीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू में एफ डी कॉस थीटा। बताओ कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन किस फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। थीटा कितने डिग्री है? cos 180 -1। तो बेटा माइनस आएगा आंसर में, माइनस को आगे ले आया मैं। बेटा एफ आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, और क्या आएगा? डी, और ये आएगा डब्ल्यू। क्या आया? बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ तो आया, अब 0 तो नहीं आया। तो उसके पसीना निकल रहा है, किस फोर्स की वजह से निकल रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो अर्थात ये ऐसा एक ही सिचुएशन में 3 केस दिखा दिए। तो जिस फोर्स की वजह से बात कर रहे हैं उसके हिसाब से वर्क डन देखना है। क्लियर है क्या? यानी वर्क डन जो है फोर्स के हिसाब से आने वाला है, यानी जिस फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं उसके हिसाब से देखना होगा आपको। आया नहीं आया? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा रहता है, मान लीजिए कि आपने देख लिया अलग अलग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या आएगा? अलग अलग आने वाला है। बेटे बोतल दिख रही है आप लोगों को? बेटे मान लो मेरा हाथ है, हाथ पे बोतल रखी है, मान लो क्या रखी है? बेटे इधर इस बोतल को अगर मैं ऊपर उठाऊं, बताओ अप्लाइड फोर्स कहां लगा रहा हूं? ऊपर या नीचे? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं? ऊपर। भैया मैंने ऐसा अप्लाइड फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, अप्लाइड फोर्स भी ऊपर ही हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग है। तो थीटा कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री। पर मान लीजिए जब मैंने इस अप्लाइड फोर्स ऐसे करके लगाई है तो उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? थीटा कितना? 180 डिग्री। दोनों अपोजिट है क्या? क्लियर है क्या? तो दोनों केस में वर्क डन देखना है। क्या देखना है? वर्क डन। डालो बेटा नोट नंबर सेकंड। थर्ड है? थर्ड है फोर्थ है? थर्ड डाल दो फिर। कोई शाम बुलाए, कोई शाम हंसाए।
बेटे सारे अच्छे ऊपर देखें। अरे काली चुन्नी से काला क्यों हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया ये तो। बेटा कोई नहीं, बेटे ऊपर देखें सारे बच्चे। केस लास्ट है, क्या है केस लास्ट, इस नोट का, इस नोट का लास्ट है, ठीक है। ऊपर देखें तो बेटे नोट नंबर कौन सा बोला था, तीसरा। आओ बेटा नोट तीसरा है। बात ये है सख्त जमीन है, क्या बोला बेटे सख्त जमीन है। बेटे इसमें ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक। इस ब्लॉक को आप ऊपर उठा रहे हो जमीन से, ये होता है यहाँ पहुंच गया मान लो। बेटा हाइट जो है एच हाइट, कितना बोला, यानी यहाँ से एच हाइट है। बेटा जब इसे ऊपर उठाए तो यहाँ दो केस आएंगे, कितने आएंगे, दो। पहला केस बोला मैंने आप लोगों से वर्क डन, क्या बोला, बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द कितना होगा ये निकाल के दिखाओ, क्लियर है क्या। बेटे सेकंड मैंने बोला वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये निकाल के दिखाइए आराम से देखें। बेटा पहले निकालना क्या, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ये होता है अप्लाइड फोर्स, ऊपर लगाइए नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए। बेटा अप्लाइड फोर्स लगाइए आपने ऊपर, यह होता है डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुए, थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री होने वाला है, दोनों सेम डायरेक्शन में। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द एफ एंड डी। ये था फोर्स कौन सी है इस वक्त, अप्लाइड फोर्स। बेटा वर्क डन किस फोर्स की वजह से आ रहे हैं, ये आता है थीटा कितने डिग्री, कॉस 0 कितना 1। तो बेटा एफ आएगा, अप्लाइड फोर्स आएगा और क्या आएगा डी, तो ये आ गया वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। पता लग गया मैंने क्या करा है। बेटा सेकंड क्या है बताओ मेरे को, वर्क डन बाय द, यही इसका आंसर देख लो बेटा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ यहाँ पे जो फोर्स होगी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और क्या है कॉस थीटा। बेटा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा है वो वर्क डन। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ऊपर है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर। थीटा कितने डिग्री है, 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ डालोगे cos 180 -1, तो -1 यहाँ आएगा, आगे माइनस हो जाएगा। बेटा क्या आएगा, माइनस में ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या आएगा डी, और ये आ गया वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे हिसाब से तुम्हें आ चुका है, था केस करा दिया क्वेश्चन, क्लियर। लपेट घसीट उठा पटक खल्लवा चीज है। बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन है, घर से कर रहे हैं आप लोग ट्राई, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, फील लो, 3 नंबर का होता है क्वेश्चन वो। बेटा क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे। बेटा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक सख्त सरफेस है, क्या बोला बेटा, सख्त सरफेस में 6 किलो का ब्लॉक रहेगा, कितने किलो का, 6 किलो का। बेटा इसमें अप्लाइड फोर्स लगाई, क्या लगाई है, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन कितने लगाई है। बात ये ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो आप वहां से उठा के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ब्लॉक यहाँ पे आया, अरे हाँ ना बोलिए, बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हुआ, बोलो बेटा कितना हुआ है, आप तो बोलेगा 10 मीटर कितना हुआ है, 10 मीटर। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, क्या है, कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही निकालने के लिए दूंगा। बेटा वर्क डन क्या निकालने, बाय द अप्लाइड फोर्स। किसने बोला 0, बिल्कुल नहीं। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स 0 क्यों होगा, ये और ये सेम डायरेक्शन में, क्या है, सेम डायरेक्शन। क्योंकि इसके अगले जो 2 क्वेश्चन उसके लिए 5वां चैप्टर आपको आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, 5वां, क्योंकि 5वें चैप्टर में आप कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हो और रिएक्शन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, रिएक्शन। वो आएगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बहरहाल अगर लिखना चाहो तो इसके 2 क्वेश्चन ये बेटे, एक वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है, एक क्वेश्चन तीसरा जो होता है इस वाले क्वेश्चन में, वर्क डन बाय द बेटा नेट फोर्स, बिल्कुल 100 आएगा, 100 जूल आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बहरहाल ऐसा नहीं यही क्वेश्चन है, इस प्रकार के और भी तरीके क्वेश्चन होते हैं, यानी फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन जो वर्क डन लगता हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ये मेथड अप्लाई करना सीखना है। बहरहाल नीचे के 2 क्वेश्चन शायद ही कर पाओ आप लोग, वही बच्चा कर पाएगा जिसने पढ़ा हो 5वें चैप्टर की पहली क्लास ली है, तो क्लियर रहेगा। तो ये बेसिक आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे की। ये हो गया वर्क डन, क्या हो गया, वर्क डन। इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा
वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।